प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश 8541 में। और आज हम करेंगे हिमज्योति स्कूल देहरादून का पूरा मॉडल पेपर। तो जो आगामी पेपर जो आपका होने वाला है 2 फरवरी को, उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसी पैटर्न में वो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पार्ट में हम जो है पूरा मॉडल पेपर जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें गणित, हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को हम जो है कंक्लूड करके देखेंगे। और आपके लिए एक पेपर में जाने से पहले पूरा सैंपल पेपर आपको जो है उसी तरीके का हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है इसको न्यूमरल्स में, अंकों में लिखना है। तो 52,520 तो सबसे पहले जब यहां पर शब्दों में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप 1 से 10 से 100,000 करके बना लेंगे कॉलम। तो सबसे पहले 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 और 10,000 तक क्यों लिया? क्योंकि यहां पर लिखा है 52। 52 का मतलब होता है 52। तो 52,520। तो 52 को लिखते हैं ये 52। 52,000 है, हजार। तो हजार के 2 प्लेस होते हैं, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है और ये 10,000 होता है। तो 52,000 है तो 52 में 2 नंबर होते हैं 52 में, एक 5 और एक 2। तो हजार के भी 2 डब्बे होते हैं, तो 5 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा। तो 52,000 हो गया। 500, 100 वाला एक कितना है? 5। तो 100 वाला सैकड़ा वाला एक ही होता है 500। और फिर है 20, तो 20 मतलब 20। तो 52,520 हो जाएगा। तो हमने अंकों में जो है लिख दिया 52520। दूसरा है 3,85,00,000। 7 को आपने किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। सॉरी, ये शब्दों में लिखा है, आपको इसको अंकों में लिखना है। फिर आप वैसे करेंगे, 1 से 10 करके जाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर कॉलम बनाएंगे यहां से, तो ये इकाई हो जाएगा, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार। हजार के बाद आएगा 10,000, 10,000 के बाद आएगा लाख, लाख के बाद आएगा 10 लाख और 10 लाख के बाद आएगा करोड़। तो इस प्रकार आप बना देंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक क्यों गए? क्योंकि यहां पर 3 करोड़, 3 में एक डिजिट होती है, 3 नंबर है तो उसमें एक डिजिट होगी, तो करोड़ वाले में आ जाएगा 3 करोड़। 85 लाख, 85 मतलब होता है 85। तो लाख वाला 2 है, तो लाख वाला जो है 2 डब्बे होते हैं, एक वाला लाख, एक 10 लाख वाला, तो उसमें डाल देंगे 8 और 5। ये 85 लाख हो गया। 85 लाख के बाद 1000 और 100 वाले कोई नहीं है, सीधे 7 है, तो 7 इकाई में आ जाएगा। तो अब जो डब्बे बच गए उन डब्बों में क्या करेंगे आप? 0 भर देंगे। तो ये 0 0 0 0। तो आंसर क्या आ गया? 3850007। तो 3,85,00,000 आंसर अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आपने यहां पर सिंपल, आपको जोड़ो, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी दे सकता है, आपको हल करना होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक सैंपल दिया है कि इससे इसको भागा करना होता है, हमेशा ये डिवाइड का चिन्ह है और ये पीछे वाले से आगे वाले को डिवाइड करते हैं। तो 12 से जो है हम डिवाइड कर देंगे, 12 का भागा दे देंगे 2808 में। तो 12 में 2 जा 24 और आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर से 0 उतरेगा। तो 12 में 3 जा 36, आप इसको जैसे माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर से 8 उतर जाएगा। तो 12 में 4 जा 48। तो इस प्रकार इसको हल करने के बाद आंसर आ गया 234। तो जब हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 234। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ख देखते हैं। 363 यानी 363 को जब हम 285 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 363 लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 285। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये 5 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 में 1 जोड़ा 31, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 जोड़ा 18। तो सबसे पहले वंस का काम हो गया। तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो वंस वाली प्लेस को खाली छोड़ देंगे, ये क्रॉस नहीं है, यहां पर खाली छोड़ा है। तो 8 3 जा 24, 2 बचा। 8 6 जा 48, 48 में 2 जोड़ा 50, 50 का 5। 8 3 जा 24, 24 में 5 जोड़ा 29। अब ये 2 स्थान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वंस और टेंस का काम खत्म, तो 100 का स्टार्ट। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और एक 7। तो लास्ट में इन सबको जोड़ देते हैं। तो 5 में कुछ नहीं जोड़ा तो 5, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 का 4, कैरी 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 का 1, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 और एक 10। तो इस प्रकार सत्य असत्य बताना है। जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके आगे ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, गलत होगा, उसके आगे फॉल्स लिखना है या असत्य लिखना है। तो पहला क पढ़ते हैं, 3 का क।
9 और 12 का HCF 3 है। जो 9, 9 और 12 है उसका महत्तम समापवर्तक तक निकालने के बाद 3 आ रहा है, तो ये कथन सही है या गलत है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें 9 और 12 का 9 और 12 का HCF निकालना पड़ेगा। तो हम 9 का भागा देंगे 12 में, तो 9 1 जा 9, इसमें इसको माइनस करने के बाद बचा 3, फिर 3 से दोबारा जो है पीछे वाले नंबर को भागा देते हैं HCF निकालते समय, तो 3 3 जा 9। तो आपको पता चला इसका HCF ये होता है, तो इसका HCF आया 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 9 और 12 का जो HCF आया बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है, तो इसके आगे लिख देंगे सत्य। दूसरा है 71 का एक गुणनखंड 9 है। तो 71 का एक गुणनखंड 9 है, तो 71 में 9 का भागा जाता है पूरी बार। तो 9 का भागा पूरी बार 71 में नहीं जाता है, उसका कोई फैक्टर 9 नहीं है 71 का, क्योंकि जो 71 है वो प्राइम नंबर है। तो 71 जो है प्राइम नंबर है, ये 71 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक व स्वयं, तो इसलिए 9 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कथन हो जाएगा असत्य, यानी ये कथन फॉल्स हो गया। तीसरा गौ देखते हैं, तीसरे का 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो बिल्कुल सही है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये याद करने वाला फैक्ट है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो रिजु कोण अर्थात जिसका दूसरा नाम होता है सरल कोण, रिजु कोण का दूसरा नाम क्या है? सरल कोण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मान 180 डिग्री ही होता है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। तो हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो ये अगर एक लाइन है, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऑपोजिट होती है, तो इनके बीच जो बना कोण होता है 180 डिग्री होता है। तो ये सरल रेखा पर जो बने कोण होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, और इसी को कोण की भाषा में रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आरोही क्रम में लिखना है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर। तो छोटे नंबर को पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में हम पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नंबर है, तो असेंडिंग ऑर्डर बनाते समय आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस अभी देखो 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4, तो सब 4 डिजिट के नंबर है। तो सबसे पहले काम होता है कि डिजिट गिनना। तो सबके डिजिट सेम है, तो आप पहला अंक देखेंगे, इसका पहला अंक 6, इसका 3, इसका 1, इसका 4। तो 6 3 1 4 में सबसे छोटा नंबर है 1, तो ये हो जाएगा 1365, सबसे पहले आ जाएगा छोटा नंबर। 3 के बाद आता है 1 के बाद नंबर आता है 3 वाला, तो 3057, तो 3057। इससे थोड़ा बड़ा नंबर होगा 4987, और सबसे बड़ा नंबर होगा 6098। तो हम एक नंबर से बता सकते हैं कि कौन नंबर छोटा है, कौन नंबर बड़ा है। तो इसका आगे का नंबर 1 था, तो पहले आ गया। 1 के बाद 3 थोड़ा उससे बड़ा है, तो 3 आ गया। 3 के बाद 4 पहला डिजिट बड़ा होता है, तो ये लिख दिया, लास्ट में 6 आता है। ये कब होगा? जब डिजिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। आप वैसे भी ऑरली भी कर सकते हैं। चौथे का ख देखते हैं। आपके पेपर में डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। डिसेंडिंग मतलब बड़े में से छोटा, उल्टा कर देंगे। अब इसमें नंबर गिनेंगे, तो इसमें जो है 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो इसमें 5 डिजिट है, इसमें जो है 5 डिजिट है। तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि सब में 5 डिजिट है, तो ये सबसे 4 डिजिट वाला है, तो इसको सबसे छोटा नंबर पहले लिख देते हैं। तो 1098 को सबसे पहले आप रख देंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से बिगर जाना है। फिर आप देखेंगे अब इनमें और इसमें सब में 5 नंबर है, तो इनका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट 3, इसका पहला डिजिट 3, इसका 2। तो 3 3 2 में कौन जीतेगा? तो आपको पता है कि 2 छोटा हो जाएगा, तो ये हार जाएगा। तो 2 2 2 2 2, तो 22,222 जो है पहले आ जाएगा। फिर इन दोनों में 3 3 पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर 2 है, इसका दूसरा नंबर 1 है, तो 1 वाला हार जाएगा। तो ये 31,264 क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा 32,057। तो इस प्रकार आपने इसको क्या लगा दिया? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे पहले भी हमने जो है पूरी जो है हिमज्योति की तैयारी कराई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल हरीश अठानी 541 के साथ। तो प्रिया ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई। तो प्रिया ने क्या किया? 20 मोतियां लाई, ये जो है छोटे छोटे जो है मोतियां लेके आई, उनसे एक जो है माला बनाया। तो एक जो माला है उसमें 20 जो है उसमें जो है मोतियां पिरोई हैं, और उससे एक माला बनाना है। ऐसी अगली जो माला होगी उसमें भी जो है 20 होंगी, ऐसी अगली माला होंगी उसमें भी 20 होंगी। तो हमारे पास 120 मोतियां हैं, तो एक माला में 20 मोती, एक माला में 20 मोती, ऐसी करके तो हमारे पास 120 मोतियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती। तो हमको निकालना है मालाओं की संख्या। तो कितने गार्लैंड्स बना सकते हैं हम उन मोतियों की सहायता से, वो निकालने हैं।
तो हमें निकालनी है मालाएं। तो जिसको निकालना होता है उसको जो है राइट साइड लिख देते हैं। तो हमें पता है कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, अर्थात हमें मालाओं की संख्या बतानी है। तो बराबर के इधर रख देंगे माला। अब पहली लाइन में देखेंगे कि माला कितनी है, तो 120 एक माला है। तो कैसे बना जाएगा, 20 मोतियों से बनता है बराबर 20 मोतियों से बनता है, लिखने का तरीका भी देखिएगा आप, 20 मोतियों से बनता है बराबर एक माला। तो 20 मोतियों से बनता है बराबर एक माला। ठीक, तो 120 मोतियों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, तो 120 माला। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, एक का। तो एक मोतियों से बनाई जा सकती है बराबर 1/20 1/20। तो 20 मोतियों से बनता है बराबर एक माला। तो एक मोती से बनेगा बराबर 1/20 माला। तो हमें कितनी मालाएं मोतियां चाहिए, 120। तो 120 मोतियों से बनेगा बराबर 1/20 इंटू 120। अब ये 20 से 120 कट जाएगा 60 बार, तो ये आ जाएगा 6 माला। तो वैसे भी आपको पता है 20 मोतियों से एक माला बनती है, तो दूसरी भी 20 से, तो 26 120, ये आप भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जो है 20 से 120 को भी भाग दे सकते हैं। तो ये एक नियम का क्वेश्चन जो है वहां पेपर में पूछा जाता है आपसे। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, 20 मोतियों से बनता है बराबर एक माला। तो अगर एक ही मोती होगी तो 1/20 पार्ट से उसका बनेगा। ऐसी 120 मोतियों से बनेगा बराबर 1/20 इंटू 120। तो ये इससे कट जाएगा 6 बार, तो 6 माला आंसर आ जाएगा। बताओ, तो हमें यहां पर पेरीमीटर बताना है, दिए गए चित्र का जो है पेरीमीटर बताना है। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। द पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी परि धन माप, चारों ओर की नाप को कहते हैं परिमाप। तो हमें इस आकृति का, दिए गए चित्र का परिमाप निकालना है। तो यानी यहां से यहां, 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 यहां से यहां तक, तो सभी भुजाओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो आ जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। योग मींस होता है जोड़ना, योग मींस जोड़ना, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर जो हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सभी साइड्स, तो क्या क्या हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 6 बार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हल कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये 3/8 + 5/12 ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भिन्नों का जोड़ होता है, भिन्नों को जोड़ करते इसमें सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर होते हैं 8 और 12, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 12 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो यहां पर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको 8 और 12 का एलसीएम। तो सबसे पहले आप 8 और 12 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर दोबारा देंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 3 का 3 वैसे उतर जाएगा क्योंकि 3 में भाग नहीं जाता है। अब 3 से देंगे जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा। तो क्या है एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस लाइन के जो इधर होते हैं वो एलसीएम होता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम आया 24। तो 24 जो है हम यहां पर लिख देंगे एलसीएम में, यहां पर नीचे इसका एलसीएम 24 लिख देंगे डिनोमिनेटर के नीचे। अब इस नंबर से इसको भागा देते हैं, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24, तो ऊपर कितना है, इंटू 3, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। और 12 का जो है टेबल कहेंगे जब तक 24 ना आ जाए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 बार गया, ऊपर है 5 इंटू 5। अब नीचे वाले को फिर वैसे उतार देंगे, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, तो 10 और 9 हो जाएगा 19/24। तो इस प्रकार इस फ्रैक्शन का आंसर आ गया 19/24। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक खेल का मैदान 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। एक खेल का मैदान है, ये रहा आपका खेल का मैदान, ये खेल का प्लेग्राउंड है। ये 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर क्या है, लंबा, और 80 मीटर चौड़ा है। ये 80 मीटर चौड़ा है, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है। इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ। इस मैदान का हमको क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल मतलब उस मैदान में कितनी जगह घेरी है। यहां जहां बच्चे क्रिकेट खेलेंगे या वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट कुछ भी गेम्स खेलेंगे, तो जहां एक घास उगाई है बीच का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रेक्टेंगल आयत है, तो हम जानते हैं मैदान का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, मैदान के साथ, मैदान किस शेप का है, तो वो है आयत। तो मैदान अर्थात आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई आपको दी है, लंबाई दी है 100 और चौड़ाई दी है 80। तो 100 इंटू 80 कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये 8 1 जा 8 और 30 का 30 और मीटर है तो एरिया होता है वर्ग मात्रक अर्थात मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर करना है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये दशमलव का जोड़ना है। तो एडिशन ऑफ डेसिमल, तो 3.05 प्लस 1.007 प्लस 643 प्लस 0.007 को ऐड करने के बाद कितना आपको प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दशमलव के एडिशन करते समय कहते हैं दशमलव के जोड़ में पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर आपने लगा दिया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3.05 है तो सबसे पहले आप लिख देंगे 3.05, दूर दूर लिखना है बिल्कुल साफ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है बिल्कुल। अब है 1.007, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से आगे नंबर है 1 तो ये लिख देना है 1 और पॉइंट के बाद नंबर है 007, साफ साफ लिखना है बिल्कुल सही होगा। अब है 643 को लिख सकते हैं 643.0, ये बिल्कुल सही होता है। जैसे 2 को लिख सकते हैं पॉइंट में 2.0, तो 2 और 2.0 सेम है। 3 को लिख सकते हैं 3.0, तो ये पता होना चाहिए। तो 643 को लिख सकते हैं 643.0, तो पॉइंट के बाद केवल 0 है तो यहां लिख देंगे, पॉइंट से आगे है 643। अगला 0.007, तो आगे कोई 0 नंबर है और पीछे है 007 और इसको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 कैरी 1, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और 6 में 0 जोड़ते रहेंगे तो 6 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ा तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 में 1 जोड़ा 4 में 3 जोड़ा 7 में 0 जोड़ा 7, 4 का 4 और 6 का 6, तो आंसर आ गया 647.064। तो आपने बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है 9th का बी, 31.5 इंटू 0.008, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपको बताना है। ऐसी वो जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे सकता है, डिवाइड का दे सकता है। तो सबसे पहले आप बीए में इसका भी शॉर्टकट है, आप जब इंटू करते हैं तो आप भूल जाइए कि वहां पर पॉइंट है, तो आपको ये लगेगा ये तो 315 है। एक बार 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए इंटू करते समय कि ये इसमें पॉइंट है, तो ये 315 हो गया। और 0.008 को हम भूल जाएंगे, पॉइंट है तो इसको 8 मान लेते हैं। अब आप नॉर्मल जैसे इंटू करते हैं वैसे कीजिए। तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 में 4 जोड़ा 12 का 2 कैरी 1, 8 3 जा 24 में 1 जोड़ा 25, तो आंसर आ गया 2520। लेकिन हमको जैसी पता चला कि आंसर आ गया तो आप चौकन्ने हो जाएंगे कि ये तो पॉइंट का क्वेश्चन है। तो पॉइंट के बाद देखेंगे 1 नंबर, पॉइंट के बाद यहां 1 2 3 नंबर, तो यहां 1 नंबर, यहां 3, यहां 1 नंबर, यहां 3 नंबर, टोटल 4 पॉइंट है। पॉइंट के बाद 4 स्थान है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ गया 2520, बिल्कुल आंसर आ गया। तो बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन करते समय आप ध्यान देंगे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले करते हैं वैसे वी बोर्ड मास होता है बार ब्रैकेट, तो वी बोर्ड मास वी फॉर होता है वेनिकुलम अर्थात बार ब्रैकेट या इसको वेनिकुलम भी कहते हैं, जिसके ऊपर एक डंडा जैसा होता है। उसके बाद होता है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चीज का होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बार ब्रैकेट आएगी, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। ये जो डंडा जैसा होता है इसको वेनिकुलम अर्थात बार ब्रैकेट, हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वी बार मास होता है, बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो 15 प्लस की 15 की जगह 15 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, और 18 4 जा होता है 72, तो ये 72 कर देंगे। इसको जो चिन्ह जिसके ऊपर ये होता है उसी चिन्ह का यूज पहले करते हैं। तो यहां पर इंटू क्यों नहीं है, तो पहले इसी को करेंगे क्योंकि इसके ऊपर से बार ब्रैकेट है। तो 18 इंटू 4 होता है 72 और बाकी को वैसे ही उतार देंगे बिल्कुल कुछ की। अब हमें पता है अब ब्रैकेट है नहीं तो अब ऑफ चलेगा, ऑफ भी नहीं है तो अब होगा डिवाइड। तो डिवाइड इन दो नंबरों के बीच में है, तो 15 की जगह 15, प्लस की जगह प्लस, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 से 72 को डिवाइड किया तो 12, तो वैसे भी 12 6 जा 72 होता है, तो इससे इसको डिवाइड करने के बाद 12 आ गया। बाकी नंबर को वैसे ही उतार देंगे। अब डिवाइड हो गया तो आप इंटू होगा, तो इंटू इन दो नंबरों के बीच में है, तो 15 की जगह 15 प्लस 12 इंटू 7 84 माइनस 10। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 और 8 और 99, तो 99 में से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 89। तो बिल्कुल आंसर आपका सामने है 89।
क्वेश्चन नंबर 11, 28, 30, 35 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, अर्थात एलसीएम फाइंड करना है। हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 28, 30 और 35 का। तो हम सॉल्व करते हैं। 28, 30, 35 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले जिनकी इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 से 28 में जाएगा 14 बार, 2 से 30 जाएगा 15 बार, और 35 में नहीं जाता है तो ये इसको वैसे उतार देंगे। आप चाहो तो 5 से भी दे सकते हैं, बाद में 2 से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं 2 से दे रहा हूं, 2 से 1 जा 14, 15 में नहीं जाता वैसे उतर जाएगा, 35 में नहीं जाता वैसे उतर जाएगा। अब 7 से भी दे सकते हैं, 7 1 जा 7, 15 में नहीं जाता वैसे उतर जाएगा, 7 5 जा 15। अब 5 का दे सकते हैं, 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। आप 3 से दोबारा दे सकते हैं, 3 1 का 1, 3 1 जा 3। तो जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो क्या है एलसीएम? 2 into 2 into 7 into 5 into 3 आ गया। 2 into 2 into 7 into 5 into 3। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420। तो इसका एलसीएम आ गया 420।